भाई और बहनों लास्ट तक बने रहिएगा। ब्लॉग में आपके लिए कुछ सरप्राइज है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और मैं निरुपमा, मैं दुल्हन की विदाई हो गई थी, वो घर आ गई थी। कलश गिराना, दौरे में पैर डालना और अलता वाला जो होता है वो हो गया था। फिर कोबर में बैठा दिया गया भगवान जी के पास, फिर गीत गाए गए और उसके बाद इनको आरती करवाई गई और यहीं पे गेम खिलवाया जाएगा। फिर बच्चे को गोद में बैठाया जाएगा। तो फिलहाल जाने का सबका दिन, दुल्हन की विदाई हो गई थी तो फिर एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन सबको जाना ही था। तो यहाँ पर ये विधि हो गई और मेरी जो ये गेम खेलने वाली विधि थी ना, बहुत अच्छे से हुई थी और मैंने दीदी का भी बहुत अच्छे से देखा था। थाल पूरा बड़ा था, उसमें पानी भरा हुआ था और दोनों के हाथ देखिए अभी लगे हुए हैं थाल पे, जबकि हटा दिए जाते हैं और पूरा बातों में फंसा के फिर उसको अचानक से डाला जाता है, जिससे ढूंढने में आसानी, मतलब परेशानी हो और फिर टाइम भी अच्छा सा, मतलब गेम खेलने में मजा आए। तो फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं था और शायद दुल्हन 2 बार जीती थी और तनु शायद 1 बार, जहाँ तक मुझे याद है। मुझे याद भी नहीं है। फिर मम्मी यहाँ कह रही थी, नहीं जिता दो दुल्हन को, जिता दो। मैंने कहा भाई, और जो खाना बनाने वाली हैं वो भी कह रही थी कि क्यों भाई, फेयर गेम होना चाहिए, कोई इसमें नहीं, जिता दो जिता दो। तो फिलहाल यहाँ पे ये सब गेम हुआ और इसके बाद क्या कहते हैं, फिर आराम करना और एक दूसरे को जो भी लेन देन होता है, ये सब विधि सारी चीज़ें आज और कल में पूरी कर दी जाएंगी, जिससे कि क्या हो कि हम लोग जब निकल जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। फिर ये मम्मी सोने की अंगूठी दुल्हन को मुंह दिखाई में दी थी और यहाँ पे क्या कहते हैं, शुभ को गोद में बैठाया गया और दुल्हन के भी और मामा मामी के। और मैंने कहा कि भाई पूरा पैर ऊपर करके बैठो आराम से, जब तक दोनों से अलग अलग रुपया ना मिले हटना मत। तो फिलहाल मम्मी ने चूल्हा छुआने वाली बात है जो रस्म, तो वो नहीं छुआ गया। मम्मी ने कहा कि भाई अब छुआया ही जाएगा, जब खाना बनाना ही है, जाना तनु के साथ है, पर जब तक यहाँ है तब तक नहीं। तो फिलहाल जब चौथ वोथ आया था तब भी, मतलब दीदी और जीजा ने, खाना बनाने वाली ने सब कर लिया था, वही रुके थे तो इन्होंने सब संभाल लिया था। और भाई मैं बताऊं, पहली बार मैंने सुना 25 लोग आए हैं चौथ लेकर के। मेरे में तो 2 लोग आए थे, दीदी में भी शायद 2 ही 3 लोग गए थे और मतलब मैंने 5-7 सुना है, 25 लोग तो नहीं सुना है। तो अगर मेरे पास वीडियो क्लिप वगैरह कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी या लगा दूंगी। वैसे मैं चली आई थी तब तक। फिर यहाँ पे पैर छुआई हो रहा था, द्वार छिकाई हम दो तीनों ने मिलके किया, लेकिन भाई हम लोगों ने ज़्यादा झंझट चिक चिक नहीं किया। 500-500 रुपये हम लोगों को मिला, हम लोग हट गए और फिर यहाँ पे पैर छुआई हो रहा था और ये पैर छू रही थी। फिर उसके बाद जीजा ने भी मतलब ये तनु ने और इसने पैसा दिया शायद, फिर जीजा ने इसको पैसा दिया, मुझे याद नहीं कि ये क्या हो रहा था। तो फिर यहाँ पे इसके बाद ये कहा गया कि भाई तुम आराम करो और आराम कर लो, क्योंकि उसके बाद कथा भी होना है। तो फिर पंडित जी आ गए थे, फिर कथा वथा हुआ, इन्होंने कथा सुना और यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था, खूब बढ़िया मज़े से आया था। फिर इसको मतलब दुल्हन को कंफर्टेबल किया गया और कुछ भी ऐसा नहीं कि तुम इतने बजे उठ जाना, 5 बजे चाहे इतने बजे कर लेना। नॉर्मल जैसे रखा जाता है वैसे ही, हम लोग भी जैसे हैं वैसे ही मम्मी पापा ने भी कहा ठीक है। हम लोगों ने भी वही बताया जो नॉर्मल होता है, क्योंकि भाई कोई अपने घर से आता है तो अपना घर ही बनाने आता है। ऐसे नहीं कि चूल्हा छुआ दिया आते ही, या 5 बजे उठ जाना, या ऐसे हमारे घर में होता है चाहे वैसे हमारे घर में होता है। धीरे धीरे सब हो जाएगा, सब सिखा दिया जाएगा। अगर अडॉप्ट करने वाला इंसान होगा तो वो अडॉप्ट कर ही लेगा, नहीं तो किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते। तो फिलहाल ये शाम हो गई थी, हम लोगों ने चाय वाय पिया और उसके बाद हम लोग सोने चले गए थे। मैंने कुछ शूट नहीं किया था। फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो मैंने भैया सबने आज 3rd नंबर वाली का ट्रेन था, तो भाई हम लोग ने भी कहा कि चलो कल के दिन निकल जाना है, चलते हैं आज बाहर कुछ खा पी के आते हैं। तो जीजा जी से मैंने कहा, दीदी जीजा शुभ और मैं निकल गए इधर और वो लोग उधर चले गए थे मंदिर में, तनु और उसकी वाइफ और रिशु। फिर वहाँ से वो लोग स्टेशन चले गए थे। तो मेरा फेवरेट प्लेस है गोरखपुर में, 4-5 हैं जहाँ मैं खाती पीती हूँ या कॉफ़ी वगैरह पसंद है मुझे, तो मैं वहीं लेकर के गई थी, शहंशाह। और रोडें देख रहे हैं आप, गोरखपुर में हर जगह बर्बाद हो गया है। बस मेरे एरिया का कुछ ज़्यादा ही बर्बाद है। तो पानी वानी डाल देते थे लोग और पानी भी बरसा था, खूब ज़्यादा बरसात हुई थी, तूफान आया था। विदाई शादी होकर के हम लोग आ गए थे करा के, फिर उसके बाद जब विदाई लेने गए उससे उसके दोनों के बीच में इतनी तेज़ तूफान बारिशें, इतना ज़्यादा तेज़ तगड़ा तूफान। तो रात में 9 बजे निकले थे लोग लगभग और फिर सुबह में 4-5 बजे लोग निकल गए थे शायद।
4 और बजे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पहुँच गए थे सहरसा में। हम लोगों ने, मेरा फेवरेट यहाँ पे मैंने खाया था पनीर समथिंग कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। और मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं वहीं बैठी। मैं अक्सर यहीं आकर के बैठती हूँ, जब भी मैं गोरखपुर में रहती थी और चाहे रहती हूँ हस्बैंड के साथ चाहे किसी के साथ, मैं यहीं बैठती हूँ। तो फिलहाल हम लोग ने ये खाया। इसके बाद क्या कहते हैं, मेरे पास कुछ क्लिप्स थे बारात के और विदाई के और शादी के, मैंने सोचा मैं डाल दूंगी। तो लास्ट में मैंने वो क्लिप्स भी डाल दिए हैं आप लोग के लिए। आप लोग देखिएगा ज़रूर पूरा ब्लॉग, और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा अपना। और मैं जैसी हूँ वैसे ही बोल बताती हूँ, वैसे ही दिखाती भी हूँ। मैं एकदम किचन में बाकायदे तैयार हो करके या फिर टीम टाम लगा करके या किचन में 10 तरह का प्लांट रख के या फिर अपने घर को 10 तरह के प्लांट से सजा के, मैं ओवर कुछ नहीं करती। मेरा रियलिटी यही है, तो मैं वही रियलिटी दिखाती हूँ, चाहे वही रियलिटी बता रही हूँ। मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ, जो खाती हूँ, जो पीती हूँ, वही सब। या मेरे भाई की शादी की, चाहे मेरी किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, मैं जो रियलिटी है वही कर रही हूँ। मैं एस्थेटिक के चक्कर में नहीं कुछ करती, और ना ही भाई, मैं वही दिखा रही हूँ ब्लॉग में जो रियल है, और रियल लोग तभी कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ यही चीज़ रियलिटी है, तो मैं भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मैं भी वही ओवर करूँ और तो नॉर्मल लोग देख करके कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ कुछ बारात की क्लिप्स लगा दी थी, फिर शादी की लगा दी थी और विदाई की लगा दी थी। और आज का ब्लॉग बस विदाई का था। इसके बाद मैं दूसरे दिन मेरी ट्रेन है, मैं निकल जाऊंगी घर के लिए, अपने ससुराल के लिए। और फिर नॉर्मल मेरा ब्लॉग शुरू होगा, जैसे मैं पहले नॉर्मल ब्लॉग लेकर के आती थी अपना, अपने घर का, अपने हस्बैंड के साथ, और साफ सफाई, खाना पीना, यही सब। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अपने नॉर्मल से डे की तरह। तब तक के लिए एंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए, गर्मी में ज़्यादा बाहर मत निकलिए और हाइड्रेटेड रहिए और अच्छा खाइए। बाय बाय बाय।